नमस्कार दर्शकों, जेके प्राइम में आपका स्वागत है और मैं हूं विनोद कुमार। दर्शकों, आतंकवाद के लिहाज से वर्ष 2020 बहुत महत्वपूर्ण रहा है। करीब 100 से ज्यादा इनकाउंटर हुए हैं, जिसमें 225 आतंकवादियों को मार गिराया गया है, जिसमें 46 कमांडर थे, 56 के खिलाफ पीएसए लगा और 600 से अधिक मददगारों को हिरासत में लिया गया है। एक नई स्ट्रेटेजी के तहत सेना, सुरक्षा बल, अर्धसैनिक बल, पुलिस, इन सब ने मिलकर के काम किया है। अपने इनपुट्स जो इनके पास आती थी, इनको साझा किया है और साझा करने के बाद सफलतापूर्वक ऑपरेशन चलाए हैं और ऑपरेशन ऑल आउट लगातार निरंतर तेजी से आगे चल रहा है। डीजीपी खुद दिलबाग सिंह ने इस बाबत जानकारी दी, विस्तार से बताया कि कितने आतंकवादी जो कमांडर थे उनको मार गिराया गया और कितने टोटल आतंकवादियों को मार गिराया गया। लेकिन आपको बताते चले कि कहीं ना कहीं सीमा पर सीजफायर वायलेशन के मामले बढ़े हैं। 5100 के करीब सीजफायर वायलेशन हुई हैं। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि सरहदों पर रहने वाले लोगों के लिए 20,000 यानी 2020 जो है बड़ा घातक साबित हुआ है। काफी लोगों को अपनी जानें भी गंवानी पड़ी हैं और काफी लोगों को माल मवेशियों का नुकसान भी उठाना पड़ा है। लेकिन इन टोटो नेटशेल में कहा जाए तो कहीं ना कहीं सुरक्षा बलों को 2020 में बहुत ही महत्वपूर्ण कामयाबी मिली है, जिसका जिक्र खुद डीजीपी दिलबाग सिंह ने किया है। Mushroom growth of OGW network also in the route to vary such consignment. So what is police doing about it to prevent such occurrence? में 100 से ज्यादा लोग शामिल थे और बाकी कार्रवाई जारी है। कोई ऐसा इंसिडेंट नहीं वाले टाइम में भी ऐसी एक्टिविटी को अच्छे से सर आई वुड लाइक टू जस्ट ऐड ये है कि आतंकी संगठन अपने ऑफशूट्स को एक्टिवेट कर रहे हैं। टीआरएफ एक्टिवेट हुआ है, जम्मू कश्मीर गजनवी फोर्स एक्टिवेट हुआ है और भी आतंकी। देखिए, ये थ्रेट को मैं नई थ्रेट नहीं मान रहा हूँ। इनकी माँ एक है और ये आगे उसकी है, काम एक है इनका, तस्वीर एक है इनकी। इसलिए कोई ये नई चुनौती नया नाम देने से पैदा नहीं हो जाती है। हमें पता है कि टीआरएफ करके 100 से ज्यादा कामयाब ऑपरेशन जम्मू और कश्मीर दोनों खितों में हुए। 90 के करीब ऑपरेशन कश्मीर में और 13 ऑपरेशन जम्मू की तरफ हुए। 225 दहशतगर्द इसमें मारे गए, जिसमें 207 कश्मीर में और 18 दहशतगर्द जम्मू के एरिया में मारे गए। इन दहशतगर्दों में 46 टॉप कमांडर्स थे, जो हर तंजीम को अगर ए प्लस और A++ कैटेगरी लेके चले तो वो शामिल हैं। और आज सूरत हाल ये है कि हर तंजीम का टॉप कमांडर मारा जा चुका है और जो इक्का दुक्का बचे हैं उनके लिए कोशिशें जारी हैं कि वो भी लोगों की जान माल के साथ खेलना बंद करें, लोगों की जान लेना बंद करें। इसके साथ साथ जो काउंटर टेररिस्ट ऑपरेशंस के अलावा जो पुलिस का एक अहम हिस्सा जो मिलिटेंसी को जिंदा रखने के लिए, मिलिटेंसी को चलाने के लिए जो उनके टूल्स हैं उनको टारगेट करना। इसमें उनके कोरियर्स, अलग अलग मॉड्यूल्स में काम करने वाले लोग जो ग्रेनेड फेंकने का काम करते हैं, हथियार एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का काम करते हैं, पोस्टरबाजी जो जगह जगह पर धमकियां देने के लिए पोस्टर लगाते हैं, उस तरह की कार्रवाइयां करते हैं, मैसेंजर का काम करते हैं, लॉजिस्टिक सपोर्ट इनको पहुंचाते हैं। 635 ऐसे जो OGW और टेररिस्ट एसोसिएट हैं उनको पकड़ा गया, जिसमें से 56 लोग ऐसे हैं जिनको PSA में बुक किया गया। 426 वेपन इन पूरे ऑपरेशन के दौरान अलग अलग किस्म के पकड़े गए। इसके अलावा जो अम्यूनिशन और एक्सप्लोजिव मटेरियल जो पाकिस्तान की तरफ से भेजा गया इन वेपन्स के अलावा, उसकी तादाद बहुत बड़ी है, बड़ी मकदार में वो सामान भी पकड़ा गया। सीज फायर की वायलेशंस का अगर जिक्र करें तो बहुत बढ़ोतरी हुई है। पाकिस्तान ने सीज फायर वायलेशंस को एक हथकंडे की तरह इस्तेमाल किया। जब जब सीज फायर वायलेशंस बढ़ी, उसके बीच में इन्फिल्ट्रेशन बढ़ाने की कोशिश करी, मगर उसका मुंह तोड़ जवाब दिया गया। और उसके चलते मुझे खुशी होती है ये बताते हुए कि जो इन्फिल्ट्रेशन इस साल हुई वो पिछले 3-4 सालों में सबसे कम है। इन्फिल्ट्रेशन
बहुत सारी अटेम्प्ट्स के बावजूद भी पाकिस्तान बढ़ा नहीं सका और इसीलिए लोकल रिक्रूटमेंट के ऊपर ज़्यादा जोर दिया और जो लोकल रिक्रूट बना रहे थे उनके लिए हथियार भेजने के नए तरीके पाकिस्तान ने ईजाद किए, जिसमें ड्रोन के जरिए से वेपन भेजने की कार्रवाई, ड्रोन के जरिए से एक्सप्लोजिव मटेरियल भेजने की कार्रवाई और एक दो केसेस में ड्रोन के जरिए से कैश भेजने की कार्रवाई भी उनकी तरफ से करी गई। मगर मुझे खुशी है ये कहते हुए कि उनके ज़्यादातर अटैम्प्ट हम लोगों ने फॉइल किए। 1132 केसेस हमने नारकोटिक्स के रजिस्टर किए और 1672 इसमें गिरफ्तारियां करी। 35 PSA भी इस खाते में जो है वो लगाए गए और जो रिकवरीज की अगर बात करें तो 152 क्विंटल हीरोइन इस साल के दौरान जो है वो पकड़ी गई। 222 क्विंटल जो है ओपियम पॉपी डेरिवेटिव्स जो है इस साल पकड़े गए। 563 क्विंटल चरस और गांजा जो इस साल पकड़ा गया। 3 लाख से ज्यादा कैप्सूल नशे वाले पकड़े गए। 57,000 इंटॉक्सिकेटिंग बोतल पकड़ी गई और इसके अलावा जो इंटॉक्सिकेटिंग इंजेक्शंस और बाकी चीजें जो इस्तेमाल होती हैं उसकी तादाद भी काफी बड़ी है। दर्शकों, जब हम आतंकवाद की बात करते हैं तो नार्को टेररिज्म का जिक्र ना किया जाए ऐसा संभव ही नहीं होता है। नार्को टेररिज्म को लेकर के भी कहीं ना कहीं पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI सतर्क रहती है। वो पूरी कोशिश करती है कि जिन युवाओं के हाथ में बंदूक नहीं है उन युवाओं के हाथ में नशा तो दिया जाए, और जिस समाज का युवक नशे में सम्मिलित हो जाता है उस समाज का भला कभी भी नहीं हो सकता है। और अनंतनाग एक ऐसा गढ़ है, यहाँ पे नार्को टेररिज्म फैलाया जा रहा है। और आपको बताएं 17, 18 और 19 में टोटल 112 मामले दर्ज किए गए थे। SSP संदीप चौधरी ने बताया कि मात्र एक ही साल में 2020 में 101 मामले दर्ज किए। 2017, 18 और 2019 इन 3 सालों को अगर आप इकट्ठा टोटल करें तो NDPS की जो FIRs लगी और जो रिकवरीज हुई और जो अरेस्ट हुए, नंबर ऑफ NDPS केसेस 17, 18 एंड 19 के टोटल मिलाकर हैं 112 केसेस। 2020 में अनंतनाग पुलिस ने केवल एक साल में 101 NDPS केसेस दर्ज किए हैं। पिछले 3 साल में 112 केसेस, एक साल में हमने लगभग उसके ऑलमोस्ट बराबर केसेस दर्ज किए। तो इसमें मैं आपसे एक गुजारिश करना चाहता हूं कि हमने अपने काम को बढ़ाने की कोशिश की है। अगर आप देखें 101 केसेस हैं तो लगभग हर 3 दिन के बाद हमने एक NDPS की FIR इस साल दी है ऑन एवरेज। दर्शकों, आर्थिक तौर पर कमजोर लोगों को भी कोविड-19 की किट वितरित करने में पुलिस ने अहम भूमिका निभाई है, क्योंकि हम सब जानते हैं जो गरीब लोग होते हैं उनके पास इतने पैसे नहीं होते हैं कि वो सैनिटाइजर खरीद सके, मास्क खरीद सके। तो लिहाजा सामाजिक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाते हुए अनंतनाग पुलिस ने इस कदम में भी, इस साइड भी अपनी एक अहम भूमिका निभाई है। गुलाम मोहम्मद सलाम हैदर खान। ये आपके काम आएगा थोड़ा, ठीक है? ये थोड़ा काम आएगा। बशीर अहमद। छह 600 परिवारों को आइडेंटिफाई किया जिनको कोविड-19 की स्पेशलाइज्ड किट्स J&K पुलिस की तरफ से आज हमने नए साल के मौके पर प्रोवाइड की। यही हमारा पर्पस था कि लोगों और पुलिस के बीच में जो दूरी हमेशा हम कम करने की कोशिश करते हैं, उसी दिशा में ये भी एक प्रयास था। एक्नॉलेजमेंट तो है ही, लोगों आभार है हमारी तरफ से लोगों का। कोविड-19 में बहुत स्ट्रिक्ट लॉकडाउन का भी एक दौर हम सब ने देखा, मीडिया ने भी फेस किया, हमने भी फेस किया, लोगों ने भी फेस किया। तो हमारी तरफ से एक एक्नॉलेजमेंट है लोगों की कि थैंक यू सो मच, यू कोऑपरेटेड विद अस। दर्शकों, इस वक्त फोन लाइन पर हमारे साथ सीधे जुड़ चुके हैं कर्नल वीरेंद्र शाही,
और इनसे जानेंगे। कल से आपका स्वागत है। कल से 2020 में करीब 225 आतंकवादियों को मार गिराया गया है। 46 इसमें कमांडर थे और 56 के खिलाफ पीएसए लगाया गया है। आपकी निगाह में सुरक्षा के लिहाज से ये साल कैसा रहा? देखिए, सुरक्षा की दृष्टि से 2020 में जो कारनामे फौज ने किए और जो गवर्नमेंट ने कदम उठाए और जिस तरह से गवर्नमेंट ने फ्री हैंड खुली छुट्टी दी फौजियों को, ये एक बहुत ही सराहनीय कदम था। जी, बहुत वर्षों से हम देखते आ रहे थे कि खास तौर पर काउंटर इंसर्जेंसी में ड्यूटी पर लगे सीआरपीएफ के जवानों के साथ जो ज्यादती हो रही थी और जो उनके हाथ पीछे बंधे हुए थे जी, और जिस तरह उनको ह्यूमिलेट उनका निरादर किया जा रहा था, वो एक बहुत ही खुशहाल चेंज हुआ और उसका प्रत्यक्ष जो है वो प्रमाण हमें नजर आ रहा है कि इतने ज्यादा आतंकवादियों को उनके सही ठिकाने जहन्नुम में पहुंचा दिया गया। जी, मैं समझता हूँ कुछ ही अरसे में हम एक दहशत फ्री शांतिपूर्ण जी, रियासत देखेंगे जेल की यूनियन टेरिटरी को, और जो स्वर्ग था एक बार हमारा कश्मीर फिर बन पाएगा, जेल के फिर खुशहाल बनेगा और वही भाईचारा जो किसी जमाने में था वो फिर कायम हो जाएगा। मोहब्बत प्यार से, आजादी से, निडर होकर लोग अपना जीवन जी सकेंगे। कल से सीज फायर वायलेशन की वारदातों में इजाफा हुआ है। 5000 से ज्यादा 5100 सीज फायर वायलेशन की वारदातें इस साल में हुई है। क्या कहेंगे? देखिए, जब हम खुशहाल होते हैं तो दुश्मन परेशान होता है, जी, और जब दुश्मन परेशान होता है तो वो बौखलाहट में कुछ कदम जरूर उठाता है। मैं समझता हूँ ये भी आने वाले साल में काबू में बात आ जाएगी, क्योंकि जो हम पनिशमेंट देते हैं वो हम उनके सिविलियंस को नहीं देते। हम पनिशमेंट हमारी फौज उनके मिलिट्री ठिकानों को देती है जी, और ये बात उनको समझ आ रही है, पर क्योंकि उनके ऊपर चाइनीज प्रेशर है और पाकिस्तान चाइनीज प्रेशर के नीचे एक उनकी कॉलोनी बन के रह गया है, तो उनको हिदायत चाइना से जब मिलती है कि आपने बॉर्डर एक्टिवेटेड रखा है, तो बेचारे अपने लोगों को शहीद कर रहे हैं चाइना के हुक्म के नीचे। जी, तो ये परेशानी कुछ ऐसा बनी हुई है, तो जी। मैं समझता हूँ हम इससे निजात पा जाएंगे जब पीएजेके पर कुछ और सख्त कदम उठाए जाएंगे। जो हमारी सर्जिकल स्ट्राइक एक थी, जी, जी, एयर स्ट्राइक दूसरी थी, उसके बाद हमने जो फायर असॉल्ट्स किए हैं जिनमें उनकी काफी पोस्ट तबाह की गई हैं, वो लगातार चलता जाएगा। तो एक वक्त आ जाएगा जब वो शायद इस पर ज्यादा और अपनी जानें गंवाना पसंद नहीं करेंगे। कंसाई चाइना के साथ जो हमारे साथ जी, होने की वजह से जी, ये हो रहा है कि फायर वायलेशन, खासतौर पर जब वो गाँवों में जी, इनोसेंट लोगों को मारते हैं या हमारे ड्यूटी करने वाले फौजी वहाँ शहीद हो जाते हैं। हर हफ्ते एक आध ताबूत में जी, जी, हमारा जी, एक जांबाज शहीद होता है। जी। कर्नल साई, अब सवाल ये उठता है कि चाइना के साथ संबंध हमारे अच्छे नहीं। गलवान में हमारे काफी जवान शहीद हुए हैं, उनको लेकर के क्या कहेंगे आप? देखिए, युद्ध है और युद्ध में वीरगति को प्राप्त होना जी, गौरव की बात है। उनके परिवारों के लिए, जी, देश के लिए ये एक बहुत बड़ा दुख और सदमा होता है। जी, और मैं समझता हूँ ये जागरूकता हमारे देश में आनी चाहिए जब हम उनके परिवारों को अपनी जिम्मेवारी समझें, जी, और हर शहरी का जिम्मेवारी बनती है जी, उसकी देखभाल करें और उनको वो आदर दें जो उनका हक बनता है। जी, उनके बच्चों की लुक आफ्टर करें जो शहीद नहीं होकर जख्मी हो जाते हैं, हैंडीकैप हो जाते हैं, उनको कंधे पर उठाएं। जी, और गिने चुने जो पर्वों प्राप्त या जीवित रूप में वीरता प्राप्त करते हैं,
सम्मानित होते हैं उनको वो ऊंचा दर्जा दें जिसके वो हकदार हैं। जी आज जी दुख से मुझे कहना पड़ता है जी कि बैडमिंटन या टेनिस की चैंपियनशिप की कीमत एक महावीर चक्र और एक वीर चक्र से ज्यादा है। जी ये पूरे देश को समझना है, हमारी सरकार को समझना है कि खिलाड़ी और एक फौजी जी जो देश की रक्षा करता है उन दोनों में कितना बड़ा अंतर है। जी जी फुटबॉल या क्रिकेट खेलने में और सीने पर गोलियां सहने में बहुत भारी अंतर है और ये अंतर हमारे देश को समझ आना चाहिए। जी जी बहुत बहुत शुक्रिया कर्नल साई, धन्यवाद। दर्शकों 2020 की हम बात करेंगे तो स्वाभाविक सी बात है, कोविड-19 ने 2020 पर एक ग्रहण लगा दिया था। कोई भी सेक्टर हो, हर एक सेक्टर को इसका इफेक्ट पड़ा था, चाहे पढ़ाई हो, स्वास्थ्य सेक्टर हो, एजुकेशन सेक्टर हो, या फिर यूँ कहें हम ट्रेड हो, इंडस्ट्री हो, या फिर टूरिज्म सेक्टर हो। हर एक सेक्टर को कोविड-19 ने डसा है और शायद यही कारण है कि हमने हर एक उस वर्ग से बातचीत की कि आप 2020 को कैसे देखते हैं। जब हमने वेयर हाउस में जाकर के व्यापारियों से बात की तो उनका भी ये कहना था कि ये सबसे खतरनाक, आर्थिक दृष्टि से सबसे खतरनाक साल रहा है। देखिए 2020 कुछ मायनों में व्यापारियों के लिए ठीक नहीं रहा हुआ है, क्योंकि एक तो हमें सबसे ज़्यादा परेशानी आई कोविड की वजह से, जिसकी वजह से हमारा व्यापार का ग्राफ काफ़ी नीचे आ गया और मुझे लगता है कि उद्योग जगत को इससे काफ़ी सारा नुकसान भी होगा। ये नहीं मैं कहता कि टोटल व्यापार बंद हो गया, क्योंकि 4-5 महीने से व्यापार फिर पटरी पे भी आना शुरू हो गया। जैसे जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको रिलैक्सेशन देनी शुरू की, उसके साथ साथ ही हमारे को उसकी फैसिलिटी ज़्यादा मिलनी शुरू होगी, टाइमिंग की थोड़ी सी फैसिलिटी मिली तो चीज़ें नॉर्मल होनी शुरू होगी, पर उतनी नॉर्मल नहीं हुई जितनी होनी चाहिए थी। जैसे हर एक चीज़ में गवर्नमेंट का एक रिस्ट्रिक्शन सी लगी हुई है कि कहीं भीड़ नहीं इकट्ठी हो, शादी ब्याह के फंक्शन भी सिलेक्टेड हो गए हैं, सब कुछ हो गया। तो उस वजह से क्या हुआ कि व्यापारियों का जितना भी बैंकों का था ना ब्याज बुझ, वो जब व्यापारी अपने से दे रहे हैं ना, तो उस वजह से व्यापारियों को तकलीफ ज़्यादा आ रही है। और गवर्नमेंट ने अभी तक 1-2 बार उन्होंने जैसे कोई बयान दिया था कि कोई ना कोई रिलैक्सेशन देंगे, पर उन्होंने अभी तक कोई इसकी रिलैक्सेशन दी नहीं है और ना ही कोई ऐसी कोई सहूलत उनकी तरफ से नज़र हमें आ रही है। हम चाहते हैं कि कोई ना कोई पैकेज कोई ऐसा आया कि जिससे व्यापारियों को कोई बेनिफिट मिले। और रेस्ट ऑफ इंडिया के साथ जब J&K भी हमारा ड्यूटी बन गया है तो हमें लगता है कि इसका बेनिफिट हमें J&K वालों को, लोगों को मिलना चाहिए। ये विशाल मंडी है, हमारी वेयर हाउस की बहुत बड़ी मंडी है, पूरी लाइफ लाइन है जम्मू एंड कश्मीर की। जो जब लॉकडाउन हुआ मार्च 2020 में, उस समय काफ़ी चुनौतियों बड़ा हमारे सामना था कि एसेंशियल सप्लाई का स्टेट की तरफ से जिम्मेवारी थी कि जो हमारा वेयर हाउस मार्केट है पूरा एसेंशियल सप्लाई करता है पूरे जम्मू डिस्ट्रिक्ट को और कश्मीर प्रोविंस को। और बड़ी आशा थी एडमिनिस्ट्रेशन को कि जो हमारे प्रधानमंत्री का नारा था कि कोई भी भूखा ना रहे, उसके लिए मैं अपने व्यापारी भाइयों को और यहाँ की लेबर को हाथ जोड़ के धन्यवाद देता हूँ। उन्होंने इस दुख के समय कंधे से कंधे मिला के हमारा साथ दिया और जम्मू की जनता को कोई भी भूखा ना रहे, इसके लिए हम पूरा तैयार रहे। रघुनाथ बाजार बहुत प्रसिद्ध बाजार है, सिर्फ जम्मू कश्मीर ही नहीं देश भर में इस बाजार को जाना जाता है, क्योंकि श्री रघुनाथ मंदिर भी इस बाजार के भीतर है और टूरिस्ट इस बाजार में आते थे, खासी खरीदारी भी करते थे। लेकिन इन व्यापारियों का भी कहना है कि कहीं ना कहीं 2020 जो है कोविड-19 के कारण आर्थिक दृष्टि से बड़ा ही खराब रहा है। हमारा ये ड्राई फ्रूट का यहाँ पे बिजनेस है रघुनाथ बाजार में। किस नजरिए से देखते हैं 20 और 20 2020 तो आप इस तरह देखिए कि मेरे ख्याल में पिछले अगर आप 50 साल भी देखेंगे ना तो इससे बेकार साल कोई भी नहीं गया, क्योंकि ये रघुनाथ बाजार जो है जम्मू का मेन बाजार है। यहाँ पे
हर वक्त चहल पहल ही रहती थी यहाँ पे। लोकल भी कस्टमर होता था और जो टूरिस्ट आते हैं, जो वैष्णो देवी जो पिलग्रिम में जो टूरिज्म है उसमें लोग आते थे, तो वो भी वहाँ पे दर्शन करने के बाद वो जम्मू में आते थे और यहाँ पे जो रघुनाथ जी का मंदिर है यहाँ से दर्शन करके फिर वो ट्रेन पकड़ के वापस जाते थे। तो हमारे यहाँ पे ये है कि हमें पिछले 50 सालों में अच्छा व्यापार रहता था और रघुनाथ बाजार जो है ये एक हब था, बिजनेस का हब था। लेकिन पिछला साल जब से शुरू हुआ है तब से आप समझो कि टूरिज्म तो बिल्कुल जिसकी कहते हैं ना वो बैकबोन ही टूट गई। देखिए जो 2020 आया, शुरू में जनवरी फरवरी बहुत बढ़िया रहा, इसमें दुकानदारों का कारोबार भी अच्छा रहा। मार्च में लॉकडाउन रहा जिससे दुकानदारों को बड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ा और दुकानदार बड़े परेशान हुए, जिसमें दुकानें 3-4 महीने दुकानें बंद रही, उसके बाद 2 घंटे खुली, 4 घंटे खुली, इससे व्यापार में कोई तरक्की नहीं हुई। और उसके बाद अब फेस्टिवल सीजन स्टार्ट हुआ, फिर मैरिज सीजन स्टार्ट हुआ, बाज़ारों में थोड़ी रौनक आई और उसके बाद अब भरपूर सर्दी है, फिर भी बाज़ारों में रौनक नहीं है, ग्राहक नहीं है, लोग दुकानदार खाली बैठे हैं। ये एक कोरोना महामारी के कारण लोगों को बहुत नुकसान हुआ है। ये ऊपर वाले की भगवान की देन थी, इससे लोगों ने बड़ा कुछ सीखा है कि ऐसे हालात भी कभी भी आ सकते हैं। मेरी यही परमपिता परमात्मा से प्रार्थना है कि हमारे विश्व में, हमारे देश में, हमारे प्रदेश में सुख शांति रहे। दर्शकों, होटल एंड लॉजेस एसोसिएशन की बात करें, जैसे हम श्री माता वैष्णो देवी की बात करते हैं, उसमें करीब 80 से 90 लाख या 1 करोड़ तक माता वैष्णो देवी के भक्त माथा टेकने आते थे। उसमें से कुछ भक्त जम्मू में भी आते हैं, यहाँ होटल और लॉजेस का कामकाज चलता था। लेकिन कोविड-19 के कारण मार्च में इस यात्रा को बंद कर दिया गया, अगस्त में यात्रा को फिर से शुरू किया गया, लेकिन अब सीमित कर दी गई है, 15,000 रोजाना यात्रा जाएगी। तो ऐसे में होटल एंड लॉजेस एसोसिएशन का भी मानना है कि कहीं ना कहीं ये साल उनके लिए भी बड़ा बद से बदतर रहा। देखिए, अगर होटल लाइन की बात की जाए तो मुझे पिछले 8 साल से हम होटल लाइन में काम कर रहे हैं। पिछले 8 साल में कहा जाए सब बढ़िया था, टूरिस्ट बराबर था, हम काम कर रहे थे, चलो ऊपर नीचे चलता रहता है, वो एक अलग चीज़ थी। बट 2020 एक ऐसा साल रहा जिसकी स्टार्टिंग तो बहुत अच्छी रही, पर हमने कभी सोचा नहीं था कि ऐसा होगा। हमने कभी अपने वर्स्ट टू वर्स्ट ख्यालों में भी नहीं कभी सोचा होगा कि हमारे होटल बंद रहेंगे। आपसे सच्चाई की बात करें तो हमारा होटल 90s का बना है और 90s से लेके 2020 तक हमारे मेन गेट पे लॉक नहीं था। तो ये एक ऐसा ईयर आया कि जिसमें हमें स्पेशली कारपेंटर को बुला के ये कहना पड़ा कि अब हमारे पास काम नहीं है, हमारे पास ऑक्यूपेंसी नहीं है, 6-6 महीने से हमारे होटल में कोई आया नहीं है, लॉकडाउन के समय में हमें बंद करना है। हमने पहली बार ताला लगवाया और कोई भी काम नहीं, 0% काम किया हमने। 2020 टूरिज्म सेक्टर यहाँ तक रहा, ये सबसे मैंने अपनी हिस्ट्री में सबसे बुरा साल ऐसा देखा है। चाहे वर्ल्ड की टूरिज्म सेक्टर देखा जाए या इंडिया का देखा जाए और हमारी यूनियन टेरिटरी में देखा जाए, क्योंकि आपने देखा इसमें वैसे तो चाइना से ये वायरस जब निकला था 2019 में ही ये आ चुका था, लेकिन जब इंडिया में ये आया तब ये 2020 में था। इन द मंथ ऑफ फरवरी और मार्च ये पूरे जोर शोर में हुआ, तब ये लॉकडाउन हुआ। तो हमें टूरिज्म सेक्टर में जितना नुकसान लॉकडाउन 2 महीने पहले रहा, उसके बाद अनलॉक पीरियड शुरू हुआ। अनलॉक पीरियड देखिए ऐसा है कि एसेंशियल एक्टिविटीज़ यहाँ तक रहा, बिजनेस लोगों का थोड़ा थोड़ा चलता रहा। उसके बाद अनलॉक पीरियड में नॉन एसेंशियल आइटम का भी कुछ परसेंटेज चलती रही, 10-20-30% चलती रही। यहाँ तक रहा सवाल टूरिज्म सेक्टर, ये आज भी यहाँ का बिजनेस समझे 0 से लेके 10% तक 20% तक रहा। दर्शकों, टैक्सी ऑपरेटर्स की बात करें तो कोविड-19 के कारण जब लॉकडाउन लग गया था, बाहर से टूरिस्ट का आना बंद हो गया था, तो इनका कारोबार भी पूरी तरह से ठप पड़ा हुआ है। और लंबे समय से, खासतौर पर अगर हम रेलवे स्टेशन टैक्सी यूनियन की बात करें तो रेलवे स्टेशन को बंद कर दिया गया है, जिसके कारण उनको भी खासा नुकसान उठाना पड़ा है।
जम्मू प्रोविंस टूरिस्ट टैक्सी ऑपरेटर्स फेडरेशन का अध्यक्ष बोल रहा हूँ, अंचल सिंह मनहास। क्या कहेंगे 2020 साल टैक्सी के लिए किस रहा? देखिए, मेरी उम्र तो 68 साल हो गई है, मगर हमें काम करते करते 50 साल हो गए हैं। 71 से हम इस मुआशरे में हैं, टैक्सी के मुआशरे में। तो ऐसा कभी भी नहीं देखा जो हालात हमने 2020 में देखे। ऐसा साल कभी नहीं देखा। बहुत कुछ हुआ, उग्रवाद भी हुआ यहाँ पर, मगर जो हालात आज बने हैं इस 2020 में हमारे टैक्सी वालों के, इतने बुरे हालात कभी नहीं देखे और ना ही भगवान हमें ऐसे दिन दिखाए। आने वाला साल जो है हम सब के लिए, पूरे भारतवर्ष के लिए खुशियों भरा हो और खुशहाली आए, सब अच्छी तरह से रहें। जो 2020 रहा, ये बहुत ही बुरा रहा। आज हमें पहली बार ज़िंदगी में ऐसा साल आया कि पूरा साल कोविड-19 की वजह से हमारे गाड़ियां खड़ी रही और लोगों को भी इतनी परेशानियां आई कि ये जो बीमारी है इसका कोई इलाज ही नहीं था। मगर पूरा साल लोग लॉकडाउन की वजह से अपने घरों में रहे। उसके अलावा ये जो साल निकला है, हम आने वाला जो 2021 है, भगवान के आगे प्रार्थना करते हैं कि उसमें ये जो बीमारी, जो वैक्सीन जो बनी है, ये जल्दी से जल्दी आए ताकि हमारे लोग इस बीमारी से जो है वो छुटकारा पा सकें। और कोविड की वजह से पूरा बिजनेस हमारा जो है वो ठप रहा, क्योंकि पहले भी जहाँ पे मिलिटेंसी, J&K स्टेट में मिलिटेंसी स्टेट है, ये काफ़ी होता था मिलिटेंसी की वजह से। मगर कोविड-19 की जो हमें मार पड़ी है, ये हम पूरी उम्र नहीं भूल सकते। तो दर्शकों, बने रहिए देश दुनिया की खबरों के लिए और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।